All of you, welcome to my YouTube channel. Today we shall study about the topic the first chapter of class 9th, the fun they had. इसके बारे में विद्यार्थियों पढ़ चुके हैं 5 पैसेज। आज हम सब उसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। Attention all of you. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर। टॉमी ने बहुत श्रेष्ठता भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं था। स्टूपिड मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का विद्यालय है। दैट जो कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। सेंचुरीज 100 वर्ष को सेंचुरीज कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। एगो मीन्स क्या होता है? बिफोर। लॉफ्टली जोड़ते हुए कहना, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना। सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करते हुए उन्होंने जोड़ते हुए आगे कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी के दिल को, आत्मा को ठेस पहुंची। बेल अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय पहले इस प्रकार के विद्यालय दे हैड हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वह कुछ समय के लिए उसके बाह पर, शोल्डर पर, कंधे पर बुक को रखकर पढ़ने लगी, पढ़ी। देन तब सेड, उसने कहा, एनीवे, फिर भी, दे हैड टीचर, दे हैड टीचर अर्थात उनका अध्यापक होता था। शेर वास्तव में दे हैड टीचर, उनके अध्यापक होते थे। बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, लेकिन नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, यह एक व्यक्ति होता था, अर्थात व्यक्ति हुआ करता था। आ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति कैसे एक अध्यापक हो सकता है? बेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह बॉयज लड़कों और लड़कियों से बातें किया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क्ड देम, और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे, प्रश्न पूछा करते थे। ऐसे पुराने समय के अध्यापक हुआ करते थे। पैराग्राफ नंबर 7, आ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति अथवा कोई भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, वास्तव में वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना, नोज एज मच एज, उतना ही जानते थे जितना कि मेरे अध्यापक जानते थे। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में ये सेंटेंस लिखा गया है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा, वह लगभग उतना ही जानते थे। आई वेचा, मुझे पक्का विश्वास है, शर्त लगा लूँ। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट सी सेड, मार्जी बहस के लिए तैयार नहीं थी, अर्थात वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी इस बात पर कि ये सही है, ये गलत है। दैट, उस पर। सी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती हूँ, आई वुडेंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ कि अ स्ट्रेंज मैन, एक विचित्र व्यक्ति, टीच मी टू माई हाउस, मेरे घर पर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी हंसी की मारा हंसने लगा। स्क्रीम, कूदने लगा। तो स्क्रीम एंड विद लाफर मीन्स होता है हार्टली लाफ, दिल खोलकर हंसना, अर्थात ठाका मारकर हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें बहुत अधिक नहीं पता है मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार का बिल्डिंग होता था, एक घर रहता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी प्रकार के बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को एक ही समान पाठ्यक्रम, एक ही समान बातें बताई जाती थीं, सिखाई जाती थीं। सिर्फ वास्तव में इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वह एक समान आयु के रहते थे तो।
बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। डिफरेंटली मीन्स होता है विभिन्न तरीके से, भिन्न भी डिफरेंट। एडजस्टेड मीन्स होता है आप सामंजस्य करना, हार्मोनी करना। बट लेकिन माई मदर से, लेकिन मेरी माता कहती थी ए टीचर एक अध्यापक को इट टीच अपने शिक्षण के लिए प्रत्येक बॉय लड़के एंड गर्ल लड़कियों के फीड द माइंड के मस्तिष्क में सामंजस्य बनाना पड़ता था। अर्थात पुराने समय में जब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता, आज के 2141 से पहले जब पढ़ाया जाता रहा है, वर्तमान में आप देखेंगे तो पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को प्रिपेयर करना पड़ता है, उन्हें रेडी करना पड़ता है, जिससे वो सही तरीके से पाठ्यक्रम को सीखें। इसीलिए उनकी माता कहती हैं कि अध्यापक को इट टीच अपने शिक्षण के लिए प्रत्येक लड़के और लड़कियों के मन को, मस्तिष्क को सीखने के लिए तैयार कराना पड़ता था, सामंजस्य करना पड़ता था। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चा भिन्न भिन्न तरीके से सीखता था। जस्ट द सेम थिंग, सेम ठीक उसी प्रकार, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब वे उस प्रकार के ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट टू लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको ये पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए या आपकी पुस्तक नहीं पढ़ना है। Attention all of you. I don't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. ध्यान दीजिए, I didn't say, मैं नहीं कह सकती हूँ कि I didn't like it, मैं इसे पसंद करती हूँ। अर्थात कहने का आशय ये है कि मुझे ये पता नहीं, I don't से मैं नहीं कह सकता हूँ कि I didn't like, मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह ऐसे विचित्र प्रकार के स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती हैं। दे वरंट इवन हाउ फिनिश्ड व्हेन मार्जीस मदर कॉल्ड, वो केवल आधी पुस्तक ही समाप्त कर पाई थी जब मार्जी की माता जी ने पुकारा। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्जी ने ऊपर देखते हुए कहा, नॉट, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ अब सेड मिस्टर जोन्स, मिसेज जोन्स ने कहा, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, लगता है, प्रोबेबली मीन्स संभवतः, ऑफनली प्रायः, संभवतः टाइम फॉर टॉमी, टॉमी का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर, क्या मैं यू आफ्टर स्कूल, आपके स्कूल के बाद तुम आपके साथ कुछ पुस्तकें पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नन चैलेंटली, मे बी संभवतया, ही सेड नन चैलेंटली मीन्स होता है उदासीनतापूर्वक, अरुचिपूर्वक, न्यूटर इन अनइंटरेस्टली, अथवा आप कह सकते हैं कामली एंड नॉट शोइंग इंटरेस्ट, उदासीनतापूर्वक, अरुचिपूर्वक, लापरवाही से आप कह सकते हैं। मे बी संभवतः उसने उदासीनता से कहा। ही वार्ड अवे विस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड विनीथ हिज आर्म, उसने सीटी बजाते हुए द डस्टी ओल्ड बुक, धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपने हाथ में, विनीथ में नीचे, टग्ड में दबाना, वो पुरानी पुस्तक को अपनी बाह में लिए हुए दबाते हुए क्या कर रहा, वार्ड कर रहा था, चला गया। मार्जी बेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी बेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई, स्कूल के कक्ष में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उनके बेडरूम के लगभग बराबर ही था, बगल ही था, दाहिने साइड था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर में यांत्रिक अध्यापक था, कंप्यूटर वाज ऑन, चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे,
because her mother said little girl learn better if they learned at regular hours. It was always on at the same time every day means प्रत्येक except means सिवाय Saturday means शनिवार होता है, Sunday में रविवार, शनिवार और रविवार के अतिरिक्त except at the same time every day प्रत्येक दिन सीखने का समय यही रहता था. Her mother said because her mother said क्योंकि उनकी माता ने कहा लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. उनकी because क्योंकि उनकी माता ने कहा कि लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियों को, अर्थात कहने का तात्पर्य है लड़कियां यदि एट रेगुलर आवर्स नियमित रूप से लर्न सीखें तो लर्न वह बहुत अच्छी तरीके से सीखती हैं. क्योंकि उनके माता ने कहा छोटी लड़कियां अर्थात लड़कियां यदि रेगुलर आवर्स नियमित घंटों के अनुसार सीखें तो उन्हें ज़्यादा आता है, वो बेहतर सीखती हैं. दी स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक रहा था अर्थात कंप्यूटर चल रहा था. एंड इट सेड, उसने कहा टूडेस अर्थमेटिक लेसन इज ऑन दी एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज का अंगणित का पाठ प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्नों के एडिशन जोड़ पर है. मीन्स कहने का तात्पर्य आज हम सब उचित भिन्नों के जोड़ के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे. प्लीज कृपया इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट. कृपया कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में उचित खाने में, उचित खांचे में इंसर्ट डाल दिया जाए, उसे भेज दिया जाए. मार्जी डिड सो विथ साई. मार्जी ने ऐसे आ के साथ किया. सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. वह उन पुराने स्कूलों के बारे में विचार कर रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय. वह उन स्कूलों के बारे में विचार कर रही थी. दे हैड जो उस समय हुआ करते थे, व्हेन जब उसके दादाजी के दादाजी आ लिटिल बॉय एक छोटे लड़के थे, बच्चे थे. ऑल द किड्स सभी प्रकार के बच्चे, फ्रॉम दी होल नेबरहुड केम मीन्स उनके सभी पड़ोसी के सभी बच्चे आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, कच में हंसते थे और चिल्लाते थे. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक साथ साथ घर चले जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग, वह समान बातें सीखते थे. सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वह एक दूसरे की सहायता करते थे. विद द होमवर्क, इसलिए वह एक दूसरे को गृह कार्य पूरा करने में सहायता करते थे. एंड टॉक अबाउट, और बातचीत करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपुल, और अध्यापक जो होता था, अध्यापक व्यक्ति हुआ करता था. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था. व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन 1/2 1/4 के बारे में जोड़ रहे थे. मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी ये विचार कर रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में किस प्रकार से बच्चे लव्ड, इससे प्रेम करते थे अर्थात इस तरीके से पढ़ते थे. सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो विचार कर रही थी द फन दे हैड अर्थात उस आनंद को जो वे किया करते थे. तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. मैं आशा करता हूँ आप सब ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे और लर्न करेंगे. और थैंक ऑल द स्टूडेंट्स.